अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट 9 करेंगे। आज की लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को देखेंगे। अच्छा जी, जो बेसिकली आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, इसके जो वोल्टेज गेन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। 0.98 या 0.99 के अप्रोक्सीमेशन आती है, और जो करंट गेन है वो आपकी हाई होती है। और जो इसकी इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होती है, और जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो होती है। अच्छा, और इसके अलावा जो है जो आपकी आउटपुट है उसमें कोई फेज़ जो है वो फेज़ रिवर्सल नहीं होता। फेज़ रिवर्सल का क्या मतलब है कि मींस के जैसे आपने प्रीवियस लैब में किया था कि आपका हम जो आउटपुट पे 180 का बेसिकली फेज़ शिफ्ट आ रहा था। इसमें सिंपल क्या होगा, आप जो इनपुट बेसिकली अप्लाई करोगे उसमें कोई फेज़ का चेंज नहीं आएगा, वैसे आपकी आउटपुट आएगी, लेकिन जो है वो आउटपुट जो है वो आपकी एम्पलीफाइड आएगी। अच्छा जी, आगे कन्फिग्रेशन देख लेते हैं आपकी कॉमन जो है कलेक्टर की क्या होती है। अच्छा, ये आपकी बेसिकली सर्किट है आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। अच्छा, याद रखेंगे जो इनपुट है वो हम लोग कॉमन कलेक्टर में जो है वो बेस पे देते हैं, और जो आउटपुट है वो हम अमीटर से बेसिकली ले रहे होते हैं। अच्छा, और जो आपका ये जो कलेक्टर टर्मिनल है वो कॉमन होता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड पे। अच्छा जी, अच्छा फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका, हम डीसी एनालिसिस करेंगे। अच्छा, डीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो आपका एसी सोर्स होता है उसको हम बेसिकली एलिमिनेट कर देते हैं। जब हम अगर हम एसी सोर्स को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास सिंपल जो है वो ये सर्किट आपके पास जो है वो बच जाएगा। अच्छा, फर्स्ट हमने क्या करना है कि इसका डीसी एनालिसिस करना है। तो डीसी एनालिसिस में आप लोगों को पता है कि ये आपने काफ़ी जो है अभी तक आप पढ़ चुके हो, जो बीजेटी के जो है सर्किट सॉल्व कर चुके हो, तो इसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सिंपल आप क्या करोगे, फर्स्ट हम लोग जो है वो आईबी करंट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करोगे, आप बेस टू अमीटर जो है वो केवीएल बेसिकली लगाओगे। तो बेस टू अमीटर हम केवीएल लगाएं तो आपके पास यही इक्वेशन बेसिकली बनेगी। तो आई आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। अगर आप आई सी की जगह बीटा आई बी पुट कर दो तो, और यहाँ से आई बी कॉमन ले लो, तो सिंपल आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी। सिंपल आप आई ई की जगह क्या कर सकते हो, बीटा प्लस 1 आई बी जो है वो पुट कर सकते हो। तो बाकी सारी आपकी जो है वो नॉन वैल्यूज़ हैं, आई बी आपका अननोन है, तो यहाँ से आपका आई बी करंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, आई बी करंट आप कैलकुलेट कर लोगे, वहाँ से सिंपल आप आई सी कर सकते हो बीटा आई बी से, इस तरह आप आई करंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा नोड वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस आप कैसे करोगे, सिंपल आप यहाँ केवीएल लगाओगे। अब यहाँ आप देखोगे कोई आर सी रेजिस्टेंस नहीं है, तो बेसिकली जो आपका वीसीसी है वही आपका वीसी वोल्टेज है। तो इसको जो है आप यहाँ सिंपल केवीएल लगा के जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो बाकी जो अननोन्स की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, डीसी एनालिसिस आपका हो जाएगा। डीसी एनालिसिस के बाद स्टेप 2 हमारे पास क्या आता है, आप लोगों ने स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स बेसिकली फाइंड करना। स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स में जैसे हमने प्रीवियस लैब में फाइंड किया था जीएम, आरई और आर पे, वैसे आप लोगों ने जो है वो तीनों की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद स्टेप 3 और 4 हमारे पास क्या होता है, हमने एसी एनालिसिस बेसिकली करना है। अच्छा, एसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो डीसी जो आपकी जो बाइसिंग है उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो अगर सिंपल इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो आपका ये सिंपल ग्राउंड के साथ मिल जाएगा, इस तरह ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो और उसके अलावा जो आपका बीजेटी है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, हाइब्रिड जो है वो टी मॉडल बेसिकली जो है वो यूज़ करेंगे इस लैब में। ये टी यहाँ पाइप बेसिकली मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। प्रीवियस लैब में हम लोगों ने पाइप मॉडल से बेसिकली किया था, तो इस लैब में हम जो है इसे टी मॉडल से बेसिकली करेंगे। सो सिंपल अगर हम जो है वो वोल्टेजेस या वीपीबी और वीसीसी को शॉर्ट कर दें, तो अगर इसको शॉर्ट कर दिया, ये सिंपल आपका टर्मिनल जो है वो आपका ग्राउंड के साथ मिल जाएगा, और इसको आप शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ आप जो है इनपुट बेसिकली हम अप्लाई करेंगे पीछे से जो एसी इनपुट है। और जो आपका बीजेटी है, इसकी जगह आपने क्या किया, सिंपल हाइब्रिड टी मॉडल जो है वो अटैच कर दिया, तो सिंपल आपके पास ये सर्किट आपके पास जो है वो आ जाता है। अच्छा, और यहाँ आपके पास ना एक आर सिग्नल होती है बेसिकली फंक्शन जनरेटर की, जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, 50 ओम के करीब होती है। तो हम बेसिकली इसको निगलेक्ट कर देते हैं। वो बेसिकली जो आर सिग्नल होती है वो आर बी के पैरेलल बेसिकली होती है। तो इसको हम बेसिकली ये करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं।
अच्छा जी, अब आपको पता है कि एसी एनालिसिस में हम लोग जो है वो तीन चीज़ें बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं, एक आर इनपुट, एक आर आउटपुट और जो है आपकी जो है वो गेन, वोल्टेज जो गेन है। तो फर्स्ट जो है हम लोग आर इनपुट देख लेते हैं। आर इनपुट हम लोग जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब आर इनपुट आपको पता है कि ये आपका आर बी है। अच्छा, आर बी के पैरेलल में आपकी ये वाली रेजिस्टेंस है जो भी आपकी यहाँ आ रही है, तो ये आपकी क्या होगी, बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस होगी। इनपुट की साइड पे आपके पास यही रेजिस्टेंस बेसिकली आ रही है। तो और इन आपके पास क्या होगा, आर बी पैरेलल आर वन। इस ये जो रेजिस्टेंस है इस पूरे को मैं आर वन कह देता हूँ। और आर वन जो है उसको हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आर वन आपका क्या आएगा, सिंपल आपको पता है कि यहाँ जो वोल्टेज है वो कौन क्या आपका वी बी है, जो बेसिकली आपका वी इनपुट का इक्वल है। यहाँ बेसिकली आपका वी बी है। तो सिंपल आर वन क्या होगा, वी बी डिवाइडेड बाय आपका जो है वो जो करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट जो आपका वो फ्लो क्या कर रहा है, आई बी करंट जो बेसिकली यहाँ फ्लो कर रहा है। तो अगर आप वी बी डिवाइडेड बाय आई बी करोगे तो बेसिकली पैरेलल में है, तो आपकी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेशन जो है वो सेम आएगी। अच्छा, तो अब वी बी आपको पता है, अब इस नोड पे वोल्टेज है वी बी, तो आपको पता है कि अगर आप यूजिंग ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ जो करंट आपका कौन सा फ्लो कर रहा है, यहाँ आपका बेसिकली आई ई करंट बेसिकली फ्लो कर रहा है। और यहाँ रेजिस्टेंसेस के आपके पास आर ई, स्मॉल आर ई और कैपिटल आर ई। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, आई ई इंटू आर ई प्लस कैपिटल आर ई डिवाइडेड बाय सिंपल आपके पास क्या है, आई बी। अब आपको पता है कि इस फार्मूले के थ्रू के आई क्या होता है, बीटा प्लस वन आई बी। तो आई की जगह हम सिंपल ये फार्मूला पुट कर देंगे और आई बी से आपका आई बी कैंसिल हो जाएगा। तो आर वन आपका क्या आ जाएगा, बीटा प्लस वन स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो आपका टोटल इनपुट जो आर इन क्या हो गया आपकी, आर बी पैरेलल बीटा प्लस वन स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। अच्छा जी, ये आपकी क्या होगी, इनपुट जो है वो इम्पीडेंस। अच्छा, अब हम लोग गेन को देख लेते हैं। गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। गेन आप लोग क्या करोगे, सिंपल आपको पता है कि ये बेसिकली आपने टी मॉडल अटैच किया है, हाइब्रिड टी मॉडल वीजीटी की जगह। तो आउटपुट बेसिकली आप इस टर्मिनल से बेसिकली ले रहे होते हो, ये जो एमीटर है। तो अब पाई मॉडल आपका जब आप अटैच करोगे सिंपल आपका ये आ जाएगा, सॉरी टी मॉडल। तो आप बेसिकली आउटपुट ये आ रही, यहाँ से बेसिकली आउटपुट ले रहे हो इसके क्रॉस, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आप आउटपुट ले रहे हो, इनपुट आप यहाँ बेस पे अप्लाई कर रहे हो, आउटपुट जो है बेसिकली आप आर ई क्रॉस बेसिकली ले रहे हो। तो आउटपुट हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल जो है यहाँ वी डी आर के थ्रू हम जो है वो आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि आउटपुट यूजिंग वी डी आर क्या आएगी, आर ई डिवाइडेड बाय टोटल जो आपकी रेजिस्टेंस है आर ई प्लस आर ई, इस जो आपकी ब्रांच में। तो आउटपुट क्या आ गया, आर ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर ई प्लस स्मॉल आर ई मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, पीछे जो इस पूरे आपकी ब्रांच में जो वोल्टेज है जो आपका वी बी है बेसिकली, जो आपका वी इनपुट के इक्वल है। तो यहाँ से इनपुट को आप डिवाइड कर दें, आपको पता गेन आपकी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट ओवर इनपुट आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल कैपिटल आर ई डिवाइड बाय कैपिटल आर ई प्लस स्मॉल आर ई। इसके थ्रू जो है आप इस फार्मूले के थ्रू आप जो है वो वोल्टेज गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आर इन हो गई है, आपकी वोल्टेज गेन हो गई। अब हमारी रह गई है आर आउटपुट। अच्छा, अगर आप सिंपल ये आपका सर्किट है, अच्छा इसके जगह हम ये जो आपका सोर्स है, यहाँ जो एसी सोर्स है, ये बेसिकली आपका टी मॉडल में बेसिकली आपका आता है जो डिपेंडेंट बेसिकली आपका करंट सोर्स है, इसको हम सिंपल क्या कर सकते हैं। अब ये बेसिकली ग्राउंड हो रहा है तो इसको हम सिंपल यहाँ नीचे अटैच कर सकते हैं यहाँ। तो सिंपल इसको हमने रीअरेंज किया है, तो आपका इस पूरे सर्किट को हम जो है वो ऐसे भी जो है वो देख सकते हैं। ये आपका जो है सिंपल आपने क्या किया है कि आपका जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको आप नीचे ले आए हैं, क्योंकि ग्राउंड हो रहा है आपका, तो आप सब ग्राउंड्स को आपने बेसिकली कॉमन कर दिया है। और आप अब बेसिकली हम आउटपुट क्या ले रहे हैं, आर ई क्रॉस ले रहे हैं। तो जो आपका ये स्मॉल आ रही है इसके बेसिकली पैरेलल में है। अच्छा, अब हमने क्या करनी है, आर आउट बेसिकली फाइंड करनी है। अच्छा, अब आर आउट आपको पता है कि आप आउटपुट आर ई की क्रॉस बेसिकली ले रहे हो, तो आपका सिंपल आर ई आएगा। आप इसके पैरेलल में जो आपको पता है पीछे आपकी काफ़ी रेजिस्टेंसीज आ रही हैं, तो आर ई के पैरेलल में आपके ये पीछे सारी जो है ये रेजिस्टेंसीज हैं। तो अगर हम आर ई को पैरेलल, अब इसको हम नेम दे देते हैं जेड क्यू का, क्योंकि इसका भी आपको ना जो इम्पीडेंस है ये आउटपुट पे बेसिकली इफेक्ट करेगी आपकी।
तो आउटपुट इम्पीडेंस आपकी क्या आएगी, सिंपल हम इसको अगर जेड क्यू का नाम दे दें तो आर ई आपके पैरेलल आ जाएगा जेड क्यू के। अच्छा, अब जेड क्यू हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड क्यू आपका क्या होगा, सिंपल, अब आपको पता ही आर ई जो है वो सीरीज़ में है इस जो है करंट सोर्स के। तो अगर जेड क्यू इज इक्वल टू आपका सिंपल क्या आ जाएगा, आर ई प्लस, क्योंकि सीरीज़ में है तो ऐड हो गया सिंपल आर ई प्लस जो आपकी यहाँ रेजिस्टेंस है। अब इसके क्रॉस हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल आपका वी बी डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका यहाँ जो आई सी करंट है। अब आपको पता है आई सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई के होता है, तो अगर हम इसको आई ई से बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं आई सी को, सिंपल आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा जेड क्यू का, आर ई प्लस वी बी प्लस आई ई। तो आपको पता है कि वी बी हमारे पास क्या होगा, आई बी आर बी, और आपका जो सिंपल नीचे आपका आई आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि आई क्या होता है, बीटा प्लस वन आई बी, तो यहाँ से आई बी आपका आई बी से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपका जो जेड क्यू है वो आपका आ जाएगा स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर बी डिवाइड बाई बीटा प्लस वन। तो आपको पता है यहाँ पुट कर दे जेड क्यू की वैल्यू, तो आपके पास सिंपल ये फार्मूला आ जाएगा आर आउट का। अच्छा जी, ये तो आपकी हो गई कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में आप लोगों ने डीसी एनालिसिस कर लिया, डीसी एनालिसिस से आपके पास जो है आई बी आ जाएगा, आई सी आ जाएगा, वी सी आ जाएगा, जो हो गया आपका वी सी माइनस वी ई होता है, और गेन आपने जो है वो कैलकुलेट कर ली है, और इनपुट भी आप कैलकुलेट कर लोगे उस फार्मूले के थ्रू जो आपने अभी देखा है, इससे आर आउट भी कर लोगे आप कैलकुलेट। तो उसके बाद आपने क्या करनी है, मेजरमेंट्स करनी है। मेजरमेंट में सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आपने लैब 8 में, ये सिंपल आपके पास सर्किट है, इस सर्किट को जस्ट आपने क्या करना है कि सिमुलेशन करनी है इसके प्रोड्यूस पे। सिमुलेट करोगे, इनपुट जो है सिंपल आप यहाँ से अप्लाई करोगे। अब इनपुट की आप सेटिंग पीछे से देख लोगे, जो सेटिंग है आपने बेसिकली जो आपने जो वी सी है वो आपने 10 रखना है, वी भी आपका 2 है, तो इनपुट आप है वो आपने 200 मिली वोल्ट बेसिकली पीक आपने रखना है, 200 मिली वोल्ट पीक, और आपकी जो फ्रिक्वेंसी रखेंगे आप वो 1 किलो हर्ट्ज़ होगी, और जो आर बी की वैल्यू है वो आपकी या यहाँ से आप लोगों ने देख ली जो भी वैल्यूज़ हैं आपके सर्किट की। अच्छा, इनपुट आपने अप्लाई कर दिया, सिंपल आपने पॉजिटिव प्रोब जो है आप सिंपल वो आप यहाँ इनपुट से लोगे जो आपकी जो सिमुलेशन में, और आउटपुट आप बेसिकली मीटर से ले रहे हो, तो आउटपुट का जो पॉजिटिव जो है वो आप सिंपल यहाँ इस नोड पे रखोगे, और नेगेटिव आपका जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली आपका और यहाँ से आउटपुट आ जाएगी। बेसिकली इसके क्रॉस हम अगर आपने कोई भी लोड यहाँ अटैच करना है तो आप आर ई क्रॉस बेसिकली आर ई के पैरेलल में बेसिकली अटैच करोगे लोड। सो आपने जो है वो मेजरमेंट्स कर लेनी है। मेजरमेंट से आपके पास आई बी आप करंट मेजर करोगे, आई सी मेजर करोगे, वी सी वोल्टेज मेजर करोगे, आपने सिंपल गेन। अब गेन आप कैसे मेजर करोगे, सिंपल आपने क्या करना है, अब आउटपुट वोल्टेज आप लोगों ने देख लेनी है आपकी क्या आ रही है। अगर आपने इनपुट बेसिकली पीक अप्लाई की हुई है तो आउटपुट भी आपने जो है वो पीक वोल्टेज ही देखनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने आउटपुट जो है वो पीक टू पीक ली हुई है और इनपुट आपकी पीक है, तो आपकी जो वो गेन है वो ठीक नहीं आएगी। आप तो जो आपकी वोल्टेज गेन है वो भी आप पीक टू पीक लें। इस तरह अगर आपकी इनपुट है वो भी आप पीक टू पीक लें, और आउटपुट ओवर इनपुट करके सिंपल आपके पास जो है वो मेजर्ड गेन आ जाएगी। यहाँ से आपने सिंपल मेजर्ड वैल्यू देख लेनी है वो आउटपुट की, और इनपुट की मेजर्ड वैल्यू देख लेनी है, और सिंपल दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास गेन मेजर्ड आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, या इनपुट और आउटपुट की जो आपकी ऑसिलोस्कोप पे बेसिकली वेवफॉर्म्स आएगी सिमुलेशन पे, वो आप लोगों ने यहाँ अटैच कर देनी है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वीबीबी का इफेक्ट बेसिकली देखना है। सिंपल जैसे प्रीवियस लैब में आप लोगों ने किया था, वीबीबी को बेसिकली आपने वेरी करना है, ठीक है। 7 करके आप लोगों ने देखना आपके आउटपुट पे क्या इफेक्ट है। इस तरह आपने 1.5 करके देखना आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इस तरह -3 करके देखना क्या इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सिंपल आपका जो गेन होगी वो सिंपल आउटपुट और इनपुट से आप गेन यहाँ जो है वो राइट कर लोगे। उसके बाद आपने सिंपल उसको गेन को क्या करना है, डीबीज में कन्वर्ट कर लेना, जैसे आपने प्रीवियस लैब में किया था। अच्छा, नेक्स्ट सिंपल आपके पास आपने वीबीबी को चेंज किया है। बेसिकली आपने पहले 7 करके आपकी एक आउटपुट की बेसिकली जो है वो वेवफॉर्म आएगी। इस तरह इनपुट की आएगी। इस तरह आपके पास 3 इनपुट्स की और 3 आउटपुट्स की बेसिकली वेवफॉर्म्स होगी। उसके जो आपने सिंपल स्नैपिंग टूल लेके जो उसको यहाँ अटैच कर देना है। आपकी बेसिकली 6 वेवफॉर्म्स होंगी, 3 इनपुट्स की और 3 आउटपुट्स की, डिफरेंट वीबीबीज पे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये लोड का इफेक्ट बेसिकली देखना है आरएल का। सिंपल आपने क्या करना है कि यही आपके पास सर्किट है,
जो यहाँ आपके पास आपको आर एल की 3 वैल्यूज़ गिवन है। सिंपल आपने क्या करना है कि आर एल यहाँ बेसिकली आर ई के पैरेलल में बेसिकली आपने आर एल अटैच कर देना और आर एल की क्रॉस आपने क्या करनी है, आउटपुट बेसिकली ले लेनी है। तो आर एल की जो है वो आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, आर एल को 2 किलो ओम जो है वो पुट करना है और तब आपने देखनी है आपकी आउटपुट क्या आ रही है। फिर आपने इसी तरह आपने जो है 0.5 किलो जो है वो पुट करके देखना आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। इस तरह 100 ओम पुट करके देखना आपकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। इस तरह आपने गेन फाइंड कर लोगे। आउटपुट और इनपुट से इनपुट आपके सिंपल जो आपने पीछे से अप्लाई की हुई है जो इस तरह, और आउटपुट आपकी यहाँ से आ जाएगी। इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर लोगे डीबीज में -20 लो वी आउट ओवर वी इन से। तो सिंपल इसका भी आपके पास क्या अब आपके पास जो है वो जो भी फैक्ट आ रहा है इसका बेसिकली वो आपने यहाँ जो है वो मेंशन डिस्कस कर लेना है कि अब लोड को बेसिकली आप वेरी कर रहे हो। अगर आप लोड की वैल्यू जो वो हाई करते हो तो आपकी जो इनपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ आपने जो सिंपल आपने क्या करना है, थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है जब आप लोड को चेंज करते हो। तो सिंपल इसके भी आपके पास जो है 3 इनपुट्स के ग्राफ होंगे, 3 आउटपुट्स के ग्राफ बेसिकली होंगे हर लोड पे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ इसकी जो है वो स्नैपिंग टूल लेके सिंपल ग्राफ जो है यहाँ अटैच कर देने हैं। अच्छा जी, ठीक है सिंपल। अच्छा उसके अब समीशन की बात कर लेते हैं। समीशन में आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल जैसे प्रीवियस लैब में आप लोगों ने किया था, एक वर्ड फाइल होगी। इसी वर्ड फाइल को बेसिकली आपने यूज़ करना है, कैलकुलेशन ऐड करनी है इसमें आपने, और जो है वो सिमुलेशन की जो आपके आएंगे ऑसिलोस्कोप के स्नैपिंग टूल लेके वो ग्राफ आप लोगों ने अटैच कर लेना है। तो एक वर्ड फाइल और जो आपकी सेकंड जो है प्रोटेस फाइल, ये दोनों फाइल्स आप लोगों ने जिप करके जो सिंगल फाइल जो है वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है गूगल क्लासरूम में। मैं ऐड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, आपको जो है ये मैनुअल भी ऐड कर देता हूँ और वीडियो भी है, वो मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ गूगल ड्राइव पर। तो वो आप लोगों ने देख लेना गूगल क्लासरूम से। अच्छा, और जो डेडलाइन होगी आपकी सबमिशन की वो आपकी जो है आज की या टुडे 11:55 PM तक, क्योंकि आपकी जो लैब के आपको सिर्फ सिंपल आपको जो है वो 3 आवर्स मिलते हैं। तो ये है कि आपने सबमिशन करवानी होंगी। तो सिंपल अब मैं फिर भी आपको जो है वो दे रहा हूँ आज जो 12 बजे तक टाइम। तो टुडे 11:55 तक जो है आप लोग वो गूगल क्लासरूम में बेसिकली आप सबमिशन कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।